Hello, good morning, students. Welcome to your SST class. Let us continue chapter number 2, Changes Around Us. In previous video, we studied about the changes in lifestyle, changes in food, changes in work, and changes in houses. Today, we will discuss about changes in clothes. Look at an old album or an old family picture. Do you wear the same kind of clothes that your parents or grandparents wore? मीन्स अगर हम अपनी पिक्चर देखते हैं तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स ड्रेसेस पहनते थे, क्या आज भी हम वही ड्रेसेस पहनते हैं? No, there has been a vast change in the type of clothes people wear today. नहीं, क्योंकि अब क्लोथ्स की जो हम क्लोथ्स पहनते हैं उसमें काफ़ी चेंजेस आ गई है. Earlier people wore more simple and traditional clothes. पहले जो लोग थे बड़े सिंपल कपड़े पहनते थे और ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे. Today there is more variety in clothes in terms of design, style, color and fabric. लेकिन आज ड्रेसेस की बहुत सारी वैरायटी आ गई है और उनके डिज़ाइंस में, स्टाइल्स में, कलर में और उनकी फैब्रिक में भी बहुत सारी चेंजेस हैं. अब लोग nowadays people wear more modern clothes. अब लोग मॉडर्न क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे हम लोग जीन्स, शर्ट्स, ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं. Moreover, people in different parts of India wear different clothes depending upon their religion, culture, age and climatic conditions. लेकिन अभी भी इंडिया की हर एक पार्ट में अलग टाइप्स की ड्रेसेस पहनी जाती हैं. डिपेंड करता है उनके रिलीजन पे और वहाँ के कल्चर पे और अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस. नेक्स्ट इज चेंजेस इन ट्रेडिशंस. ट्रेडिशंस मीन्स हमारे रिवाज, रीति रिवाज. India is a land rich in traditions and customs. Different traditions and customs are practiced in different parts of the country. हमारी जो इंडिया में बहुत सारे रीति रिवाज मनाए जाते हैं और हर एक डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड कस्टम, हर एक पार्ट, इंडिया के हर एक पार्ट में अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस हैं. However, with the increase in education and social awareness, people are now adopting a more modern outlook towards life. लेकिन जैसे जैसे हमारी लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं और लोगों में सोशल अवेयरनेस आ गई है, जागृति आ गई है, उसके अकॉर्डिंग ही लोग आजकल जो है अपने रीति रिवाज को मनाते हैं, क्योंकि आजकल जो उनका देखने का और सोचने का जो तरीका है वो मॉडर्न हो गया है अपनी लाइफ को जीने का. नेक्स्ट इज चेंजेस इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी, हमारे यातायात के साधन में भी चेंजेस आ गई है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री. इट हेल्प अस टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. अर्लियर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर फ्यू. पहले मीन्स जो साधन होते थे ट्रांसपोर्ट के बहुत कम होते थे एंड लिमिटेड. In villages, bullock carts were used as means of transport. Villages में, गाँव में बुलक बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था. टांगा or a horse driven carriage was also used in some places. जो घोड़ा गाड़ी होती थी वो भी कुछ जगह पर यूज़ की जाती थी. The bicycle became the most common mode of transport in India. लेकिन धीरे धीरे साइकिल जो था, बाईसाइकिल, वो कॉमन हो गया इंडिया में. नाउ अ डेज मोर एडवांस्ड एंड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर यूज्ड ऑल ओवर द कंट्री. लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, डेवलपमेंट होती गई, वैसे वैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी फास्टर होते गए और उनमें भी चेंजेस आ गई. अब जो घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी होता था उसकी जगह पर कार्स, टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स हैव रिप्लेस्ड द बाईसाइकिल. अब बाईसाइकिल की जगह पर कार्स आ गई, टू व्हीलर स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स आ गए. सुपर फास्ट ट्रेन्स, मेट्रो रेलवे एंड एयरप्लेन्स हैव मेड इट ईजियर टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ट्रेन्स, मेट्रो रेलवेज और एयरप्लेन्स, इनके ज़रिए भी हमारी जो ट्रैवलिंग थी वो बड़ी ईजी हो गई, एक स्थान से दूसरी जगह पर जाना पॉसिबल हो गया.
Traveling between countries has also become faster and easier through airplanes and ships. अब एक देश से अगर दूसरे देश में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना भी इजी हो गया थ्रू एयरप्लेन्स एंड शिप्स. नेक्स्ट इज चेंजेस इन द सोसाइटी. जेंडर इक्वालिटी. जेंडर इक्वालिटी मीन्स ट्रीट द बॉयज़ एंड गर्ल्स इक्वल. पहले ऐसे होता था कि गर्ल्स को कम प्रेफरेंस दी जाती थी अपनी फैमिली में और बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी. जेंडर इक्वलिटी मीन्स ट्रीटिंग बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स एज इक्वल. अब बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है. दिस इज़ ए बिग चेंज टेकिंग प्लेस इन अवर सोसाइटी. ये हमारे समाज में बहुत बड़ी चेंज थी कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान समझा जाने लगा. In olden days, girls and women were expected to stay at home, not receive education and look after the children. पहले क्या होता था, गर्ल्स और वुमेन्स जो होती थी उनको घर में ही रखा जाता था, उनको पढ़ाया भी नहीं जाता था. वो दे वर नॉट अलाउड टू रिसीव द एजुकेशन. वो पढ़ने के लिए नहीं जा सकते थे, वो सिर्फ बच्चों की देखभाल कर सकते थे. टुडे गर्ल्स प्ले अ रोल एज इम्पॉर्टेंट एज बॉयज़. लेकिन आज जो है गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से, लड़कियां जो हैं लड़कों से भी आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं. दे रिसीव एजुकेशन एंड मेक ए करियर ऑफ देयर ओन. वो एजुकेशन प्राप्त करने जा सकती हैं और अपना करियर खुद चूज़ कर सकती हैं. दे डू आलमोस्ट ऑल जॉब्स दैट मैन डू. वो सारी जॉब्स जैसे ऑफिस में, बैंक्स में, हर जगह वो जॉब्स कर सकती हैं. Women also participate in various sports and make our country proud. अब वुमेन्स जो हैं हर एक खेलों में भी भाग ले रही हैं और हमारी कंट्री को उन पे प्राउड भी है. With the changing times, women have proved successful in various fields like science, business, politics, sports, education, etc. जैसे जैसे चेंज आती गई वैसे वैसे जो वुमेन थी उनका भी जो प्लेस था समाज में ऊंचा होता गया और साइंस, बिजनेस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन सभी क्षेत्रों में वुमेन ने जीत हासिल कर ली और उनका जो स्थान था वो बॉयज़ के स्थान से बराबर उन्हें प्रेफरेंस दी जाने लगी. इट मीन्स बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स एज ट्रीटेड इक्वली. उन बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट किया जाने लगा. Here is a story in Step Up, the Equal Boxer. This is the story of Mary Kom, one of the India's greatest boxer. To choose a sport like boxing was not easy for her. It was believed that boxing is a sport only for boys and girls. पहले ये माना जाता था जो बॉक्सिंग होती थी वो सिर्फ बॉयज़ के लिए होती थी. एंड गर्ल्स शुड नॉट पार्टिसिपेट इन सच एक्शन स्पोर्ट्स. और गर्ल्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी. इवन हर फादर अपोज हर चॉइस ऑफ मेकिंग अ करियर इन बॉक्सिंग. However, Mary fought against all odds and practiced hard to rise as a champion in that sport. लेकिन उसने सारी जो उसके अगेंस्ट थे उनको दूर कर दिया और खुद ये बॉक्सिंग सीखने के लिए आगे आई. Later, she won a bronze medal for India at the London Olympics in 2012. और 2012 में उसे ब्रॉन्ज मेडल मिला एट द लंदन में, जो कि इंडिया के साथ इंडिया का वो एक प्राउड था. जो गर्ल सी मैरी कॉम ये इंडिया के लिए खेली और लंदन में जाकर इसको 2012 में प्राइज़ मिला ओलंपिक्स में. सो इट इज़ shows that the girls and boys are equal and girls are more superior than the boys. आज का जो लड़कियां हैं वो बॉयज़ से किसी क्षेत्र से पीछे नहीं हैं, वो हर जगह आगे हैं. So your homework is read chapter 2 thoroughly. Read this chapter properly. Thank you. Have a nice day.